किसान न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाकिर अंसारी। आज हमारे बीच में जो मौजूद हैं वो प्रमोद कुमार गुप्ता जी हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये धार्मिक आदमी राजनीति में क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। क्योंकि आजकल सभी जानते हैं नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है और जगह जगह चर्चाएं भी चल रही हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है। सभी पागुड़ा नगरवासियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। राजनीति में आने का कारण, मैं एक धार्मिक आदमी हूं और मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं था, पर जितनी मेहनत हमने की आज तक प्रधान और चेयरमैन बनाने में, हमको वो खुशी नहीं मिली। और जो जनता के अंदर दर्द है उससे हमारा दिल रोता है। इसलिए जनता की परेशानी हमने सुनी है, क्योंकि हम कीर्तनों के माध्यम से जब घरों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चौपालों पर प्रवचन करते हैं, तो हमारे साथ 400-500 लोगों की भीड़ जो है जब हमारा प्रवचन सुनती है तो उनमें काफ़ी सवाल खड़े भी हो जाते हैं। बाद में सब अपनी अपनी सुनाते हैं, तो वहाँ से जो हमें कमियां नज़र आती हैं, और क्योंकि जनता सर्वोपरि है तो इसलिए, और क्योंकि ये जो एक कस्बे का इलेक्शन होता है, ये बड़ा करीब का इलेक्शन होता है। जनता और चेयरमैन के बीच का जो संवाद होना चाहिए वो बिल्कुल घर परिवार की तरह होना चाहिए, क्योंकि विधायक और सांसद उस तरीके से आते नहीं हैं। वो आते हैं कई कई साल में और आते ही नहीं हैं, गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते हैं। पर हमारे ही गांव का चेयरमैन, हमारे ही गांव का प्रधान अगर अपने मोहल्ले की जनता से बात न करे तो फिर इस इलेक्शन का फायदा क्या है। सर, ये नगर पंचायत पागुड़ा का जो आप इलेक्शन के प्रत्याशी हैं, सर पागुड़े की जो मूल समस्याएं हैं उनको लेकर जो है आपके क्या मुद्दे हैं वो बताइए सर। मूल समस्याएं बहुत हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या पागुड़े की, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 बेड का अस्पताल पागुड़ा में होना चाहिए। और ये काम एक मेहनती चेयरमैन कर सकता है, जिसे कोई लोभ लालच ना हो। वो गवर्नमेंट का पैसा जनता के बीच में खर्च कर सकता है। कन्या इंटर कॉलेज, इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारी बहन बेटियां मुरादाबाद तक जाती हैं पढ़ने के लिए, और चेयरमैनी का इलेक्शन होता है। यहाँ पर चेयरमैन बन चुका है यहाँ पर पागुड़ा में, उसके बाद में हमारी बहन बेटियां शहर जाती हैं। उनको 2-2 घंटे आने में लगते हैं, 2-2 घंटे जाने में लगते हैं, 4 घंटे तो उनके आने जाने में खर्च होते हैं। पढ़ाई किस टाइम करेंगी, उनका समय बहुत बर्बाद होता है। तो हम यह निश्चय कर लिया है कि यहाँ पर हम अपनी बहन बेटियों के लिए इंटर कॉलेज की व्यवस्था पूरी मेहनत के साथ जुटेंगे और कराएंगे। और यहाँ शमशान घाट नहीं है पास में, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कराएंगे। गरीब कन्याओं की शादी, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, मैं अपने मुख्यमंत्री जी, अपने अधिकारियों जी से पूरी कोशिश करूंगा कि हर गरीब कन्या को कुछ धन की प्राप्ति हो, जिससे कि उनकी शादी में कोई व्यवधान ना आए। और जितनी कोशिश हमसे होगी उतनी हम भी करेंगे। यहाँ पागुड़ा जैसी बस्ती में चेयरमैन होते हुए एक भी एम्बुलेंस नहीं है, और जो एम्बुलेंस घूमती हैं आप, उनका कोई भरोसा नहीं होता। वो कहीं भी जाकर रुक जाते हैं, पेड़ के नीचे छाया में जाकर सो जाते हैं। आप फोन मारते रहो, कोई इसका मतलब नहीं है। तो हम पागुड़ा में एक निजी पागुड़ा के लिए एम्बुलेंस का प्रबंध करेंगे। किसी भी कोई माँ बहन बेटी, किसी को भी कोई परेशानी है, तुरंत जो है आपकी सेवा में वो खड़ी रहेगी एम्बुलेंस। जैसे गौशाला आज जरूरत है,
इतना मतलब गौ वंश मारा जा रहा है, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा। किसानों के यहाँ ट्रैक्टर टिलारी जब से आई हैं, किसानों के यहाँ जो भी दुधारू गाय होती है वो रोकी जाती है, और उसके अलावा सारी मरने के लिए और पिटने के लिए, तड़फने के लिए छोड़ दी जाती है। जो कि इतना मैंने अपने होश में कभी भी गौवंश मरते हुए नहीं देखा है। मैं रोज 5-6 गाय उनको जो है इस धरती माता में जेसीबी बुला करके दबाता हूं रोज। मैं तो मुझ जैसे जने कितनी गाय मारी जा रही है, ये मुझे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है ये बात है। और जब एक चेयरमैन अगर मेहनती कर्मठ होगा तो मुख्यमंत्री इस टाइम ऐसे हैं जो हमारी बात सुनेंगे और उसको जो है महत्व देंगे। सफाई व्यवस्था आज इतनी गंदी है कि पाक बड़े के किसी भी मोड़ पर चले जाइए, घरों के आगे ढेर लगे पड़े हैं। प्लास्टिक के वो कूड़ेदान बने थे, वो पता ही नहीं कहाँ चले गए। कूड़ों के अड़ंग लगे पड़े हैं, बदबू आती है। मलेरिया इतना लोगों को हो रहा है कि डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं। मच्छरों की पैदावार बढ़ रही है, नालियाँ सड़ रही हैं, गंदगी बदबू आती है। तो सफाई अभियान हमारा मेन रहेगा, चाहे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है सफाई के लोग लगाने पड़ेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। यहाँ विधवाएं जिनके पति नहीं हैं, मैं देखता हूं कि वो सबकी खुशामद करती फिरती हैं। पेंशन नहीं मिलती, कुछ को मिलती भी है पर ज़्यादातर को नहीं मिलती। तो विधवा पेंशन के लिए हम सर्वोपरि हैं। सबसे पहले हम विधवा पेंशन का इंतजाम करेंगे। जो 50-60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन का इंतजाम करेंगे। और जो विकलांग हैं, विकलांग काफ़ी लोग हैं, उनके लिए भी हम पूरी मेहनत करेंगे और उनकी पेंशन भी बनवाएंगे। अब यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी से कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई खेल का मैदान ऐसा प्रोवाइड कराया जाए जिससे कि पाक बड़े का नाम रोशन करे हुए और वो भी इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलें और हमारे पाक बड़े का नाम रोशन करें। सर, ये जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में यहाँ जो कुछ कॉलोनियाँ बनी हैं और कुछ बनने को रह गई हैं, कुछ लोग जो है जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पाई, और जो अपात्र हैं उनको उनका काम हो गया। अब इसको लेकर जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इसके बारे में भी आप कुछ करेंगे? देखिए साहब, पूरा पाकबड़े की जनता जानती है और पाकबड़े में तराई तराई है। अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो हम अपात्र को कोई भी योजना नहीं देंगे। जो पात्र है वही योजना का हकदार है, और जो माला माल है उसको योजनाओं से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसको तो भगवान ने बहुत दिया है। योजनाएं गरीबों के लिए आती हैं और ये हमारा वायदा है सीना ठोक करके कि उनकी एक एक योजना उनके घर तक पहुंचाएंगे। और ये बात किसी ने नहीं कही होगी जो मैं कहने जा रहा हूं कि हर चौराहे पर हम बोर्ड लगवाएंगे और जो भी योजना गवर्नमेंट चाहेगी हम बोर्ड पर डिक्लेयर करेंगे। पाक बड़े के हर चौराहे पर हम बोर्ड लगवाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे नुक्कड़ों पर कि सारी योजनाएं हम वहां पर लिखवाएंगे। जितनी भी योजनाएं आती रहेंगी हम वहां पर लिखवाते रहेंगे, जिससे कि हमारे पाक बड़ा के नगरवासियों को योजनाओं के बारे में पता चले। अभी तक तो 50 साल से हम देख रहे हैं कि उन्हें योजनाओं को ही मालूम नहीं होता कि कौन सी योजना आई और कब चली गई, पता ही नहीं चलता। देखिए, मैं ग्रेजुएट व्यक्ति हूं और मैं शास्त्र पढ़ता हूं, और मेरे जो गुरुजी हैं उनका ये आज्ञा है कि अगर हराम खाओगे तो गल गल के दोगे। वो बहुत हार्ड प्रवचन करते हैं, तड़प तड़प के दोगे। किसी के भाग का पैसा कमाओगे तो तुम उस पैसे को कमाते हुए तो खुश होगे, पर वो पैसा जब तुम्हारे शरीर में बीमारी बनकर उस पर लगेगा और जब तुम्हारे इंजेक्शन चुभेंगे और जब तुम्हें बीमारी होगी शुगर की, हार्ट अटैक,
कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो जो पूरा नुकसान पैसा देते निकल हैं। जाता है। और मैंने देखा भी है पाकबड़े में कि हराम की दौलत रुकती नहीं है। तो मैं तो जोड़ूं हाथ। अगर पाकबड़े की जनता को मुझे वोट करना है तो मैं दूध की नदियां बहा दूंगा पाकबड़े में, ये मेरा वायदा है। क्योंकि मैं पैसे के लिए चेयरमैनी नहीं कर रहा हूं। पाकबड़े के सब जानते हैं, मैं जब भंडारे करता हूं तो बहुत बहुत तगड़े भंडारे करता हूं। और मैं कहीं भी मांगने नहीं जाता, भगवान मुझे देते हैं और मैं खर्च करता हूं। तो पाकबड़े की जनता मेरे ऊपर ये भरोसा रखे कि आज तक आपने गुंडे मवालियों को, भ्रष्टाचारियों को वोट किया है, एक बार मेरे नाम का भी कड़वा घूंट पी करके देख लो। पाकबड़े की सुंदरता इतनी बना दूंगा कि मेरे मरने के बाद पाकबड़े का बच्चा बच्चा मुझे याद करेगा। ये मेरी गारंटी है। और जो मैं बोलता हूं वो जानते हैं पाकबड़ा वासी। जो बोल दिया तो बोलूंगा, करूंगा फिर उस काम को। मैं अपनी बात खराब नहीं होने दूंगा। मैं पाकबड़े को सुंदर बनाऊंगा, सफाई बराबर चलेगी, मक्खियां कहीं नहीं भिनकेंगी, मच्छरों का नाम निशान मिटा दूंगा, नालियों में गंदगी नहीं होगी, बदबू नहीं आएगी, कूड़े के ढेर नहीं लगेंगे। जो परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानी हल करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि चेयरमैन का यही काम है कि जनता की सुनवाई करे, खुद करे। और अगर अपने बजट से बाहर है तो हमारे यहाँ डीएम बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, कौन नहीं बैठा। हमारे देश में सारी व्यवस्था है। हम उनके लिए लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और हम करेंगे उस काम को। पर पाकबड़े की जनता को खुश करके ही छोड़ेंगे, दम जभी लेंगे। ये थे प्रमोद कुमार गुप्ता जी। पाकबड़े की जनता के लिए जो भी इन्होंने जो काम बताए हैं, जो भी मुद्दे हैं, ये देखना है कि ये अगर विजय श्री का ताज पहनते हैं तो उस बात पर खरे उतरते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ साकिर अंसारी, जीशान न्यूज़, मुरादाबाद।